सुबह-सुबह मैं टहलने निकला, मैं घर के कुकुर को पहले से टहलता देख मैंने उसे अपनी ओर बुलाया और बहुत दिन बाद मिलने के कारण मैंने उससे हाल-चाल पूछा, पढ़ाई-लिखाई, भविष्य के बारे में पूछा। उसने कहा मैं ग्रेजुएशन फेल हूँ। मैंने उसे गँवार कुकुर कहा, मेरे ऊपर चढ़ गया मारने के लिए। आगे बढ़ने पर मुझे गाँव के शिव मंदिर के पुराने खंडहरों के बीच एक काले कपड़ों में मॉर्निंग वॉक करते हुए आत्मा दिखाई दी। मैंने कुकुर से पूछा तो उसने मुझे एक तरफ गर्दन करके इग्नोर कर दिया। तब मैंने उसे दौड़ाया और वह मुझसे दौड़ के आगे निकल गया। गाँव के हरे-भरे माहौल के बीच में एक सूखा-सा प्राकृतिक पेड़ मिला जिसकी शक्ल डायनासोर के फूफा से मिलती थी। हमेशा से सुरक्षा की भावना को ध्यान में रखते हुए जूली आसपास के इलाकों को सूंघने लगी और मुड़-मुड़ कर देखने लगी। बेहतरीन छानबीन से कुकुर ने जमीनी हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन दुश्मन ने हमसे चिड़ियों के द्वारा हवाई हमला कर दिया। इसको देख के हम वहाँ से तुरंत भाग गए। पक्षपात की भावना इंसान से फैलकर जानवरों में बढ़ गई थी। काले कुकुर को लाल कुकुर भाव नहीं दे रहा था। देश में तेल का उत्पादन इतना बढ़ गया था कि नदी नालों और नहरों पर भी बंदियों में तेल आम बिखरा हुआ था। इसका लुप्त गांव वाले ले रहे थे, अपनी गाड़ियों में डाल के गाड़ियों उड़ा रहे थे। काले कुकुर के दोस्त ने अपने लाल कुकुर को बुलाया जिसका नाम गब्बर था, और काले कुकुर के साथ मिलकर उन दोनों ने हम पे हमला कर दिया। जहां से जान बचा के हम वहां से मुश्किल से निकले अपने कुकुर के साथ। चारों ओर हरे भरे खेतों के बीच मुझे एक काला खेत दिखाई दिया जिसके बारे में मैंने अपने कुकुर से पूछा तो कुकुर ने बताया कि मालिक आपकी गैर मौजूदगी में गाँव वालों ने यहाँ पे काली अफीम की खेती की। तुरंत ही अफीम मालिक को मैंने बुलाया और अपने काले कारोबार को बंद करने की सलाह दी। गाँव के तालाब में सुकून से हगने के बाद मैं अपने कुकुर के साथ बैठकर इस विषय में गहन चर्चा की कि यहाँ पे हम कैसे हगने वालों को रोक सकते हैं और मछली का उत्पादन करके गाँव वालों को मछली खिला सकते हैं। कुकुर ने भी इस पे अपनी सहमति दर्ज की और मुझे सहयोग दिया। एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किए हुए मेरे कुकुर ने देखा कि चारों ओर हरे भरे खेत हैं। इससे हरित क्रांति की संकल्पना को पूर्ण होता देख खुश हुआ। कचरे के नीचे बम पाने के अंदेशे से कुकुर वहां पे बम ढूंढने लगा और विस्फोटक सामग्री को खोजने लगा। बम न मिलने पर अपने घर में भी नहीं घुसा और मेरे पीछे भागने लगा। बकरी और कुकुर का युद्ध शुरू ही होने वाला था कि मैंने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए बकरी को छोड़ के कुकुर के पीछे छोड़ दिया। फाइनली मेरे कुकुर ने बम और विस्फोटक सामग्री को कचरे के नीचे रखने वाले दो बुजुर्गों को पकड़ लिया। घर के एक कोने से मुझे रहस्यमयी आवाज आई तो मैं उस ओर गया तो मुझे एक खतरनाक लाल कलर का जानवर दिखाई दिया।